जैसे ही आप लोग जानते हैं आज 31 तारीख है और सुबह से काफ़ी सारे टीचर्स पूरी इंडिया से आए हैं एस्पिरेंट्स के मुद्दे को रखने के लिए। सबसे पहले हम सभी लोग डीओपीटी गए, वहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से चली कि कुछ लोगों पे लाठियाँ भी बरसाई गई, सर को भी लाठी से मारा गया है, मैं भी वहीं था। सारी चीज़ें इतनी बुरी तरीके से हुई हैं। कुछ टीचर्स को गाड़ी में डाल के ले जाया जा रहा है, उन्हें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे घुमा रहे हैं। 3-3 गाड़ियों में अलग अलग टीचर्स को भर के, किसी को कहीं एस्पिरेंट्स को अलग भरा हुआ है। और उसके साथ कुछ लोग अभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स भी गए थे। ठीक है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भी ये खबर आ रही है कि अभिनय शर्मा सर और उनके साथ शायद अंकित भाटी सर और कुछ स्टूडेंट चेयरमैन सर से मिलने गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग जंतर मंतर पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, जो अपने इश्यूज़ को रखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और बाकी टीचर्स का भी वेट कर रहे हैं। सर बताइए सर। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस बार सुधार करने के लिए आए हैं, तो इस बार सुधार करके जाएंगे। ये जो एसएससी फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम तक की जितनी गड़बड़ी है, जितनी, उसको हम लोग पॉइंट आउट करके लिख रखे हैं और यहीं पर हम लोग बैठेंगे। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। सारे टीचर धीरे धीरे आ रहे हैं और सभी बच्चे भी यहीं पे आ रहे हैं। हम लोग अभी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। आप सभी बच्चा लोग अगर नियरेस्ट लोकेशन पर हो, सभी लोग यहीं पर आओ और यहीं पर हम लोग एक शांति तरीके से, पीसफुल तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और एसएससी से अपनी मांगें रखेंगे। और उम्मीद नहीं, यकीन है और पूर्ण विश्वास है इस सरकार के ऊपर, जो हमें वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाने दी, जो हमें नहीं मिलने की मौका दी, यहाँ पर हमारी मांगें सुनेगी और सुधार करेगी। बिल्कुल सबको डिसमेंटल किया जा रहा है और सबसे बड़ा बात कि हर साल का हो गया है। चाहे आप 22 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, मतलब ये एक रिपीटेशन हो गया है। एक बार प्रॉपर रिफॉर्म करके उस चीज़ को सही कर देना ही सही है। अभी सारे इंडिया से टीचर्स आए हुए हैं और बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे हो रहा है प्रोटेस्ट। जितने लोग देख रहे हैं सब लोग यही जाने कि आप सबके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और जो भी हो रहा है, जैसा भी होगा, आगे का अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इस बार एसएससी में जो खामियां है ना, उसने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी हैं। ठीक है, मतलब अपन भी 8 साल से इस फील्ड में लगे हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा हाल आज तक कभी नहीं देखा। एग्जाम के फॉर्म भरने में बच्चों को दिक्कत है, बायोमेट्रिक की, एग्जाम के एडमिट कार्ड में दिक्कत है, एग्जाम सेंटर में दिक्कत है, क्वेश्चंस में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, तब जाके पूरे ऑल इंडिया के टीचर, ये बिहार से आए हैं सर। सबसे बड़ी दिक्कत ना सर, दूर दे दो सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 किलोमीटर पेपर देने चले जाएंगे हम लोग, 1000 किलोमीटर यहाँ आ सकते हैं तो हम वहाँ जा सकते हैं पेपर देने। यार पेपर तो सही से करा लो। IBPS एग्जाम कराता है बैंकिंग का, आज तक कभी बैंकिंग में आप नहीं सुनोगे कि ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो गया। 3 महीने में एग्जाम, प्री मेंस, इंटरव्यू, ज्वाइनिंग सब हो जाता है 3 से 4 महीने में। यहाँ तो माउसी नहीं काम कर रहा है, कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है, सिस्टम ब्लैंक। कोई बच्चा पेपर दे रहा है, उसके साथ इस तरीके का मिसबिहेव उसे मारा जा रहा है। कल रात को 10 बजे तक बंद कर दिया गया था कि आप साइन करो कि आपने सही तरीके से पेपर दिया। ये क्या जबरदस्ती है? पहले पेपर खराब लो, फिर जबरदस्ती साइन कराओ कि आपने सही तरीके से पेपर दिया, और नहीं करे तो मारो। उसके बाद इसके अलावा जो पेपर दे रहे हैं सर और जो पेन दे रहे हैं, उस पे बच्चे लिख नहीं पा रहे। 50 पैसा का पेन है भाई। नहीं मतलब क्या एस्पिरेंट करें क्या? मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे क्या राइट्स हैं? हमने एसएससी को मेल कर लिया, हमने ग्रीवेंसेस भेज ली, है ना। हम एग्जाम सेंटर पे बच्चे जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन लिखवा के ला रहे हैं कि एग्जाम में दिक्कत हुई है। वो बच्चे एसएससी ऑफिस में जाके रिटर्न में दे के आ रहे हैं, लेकिन एसएससी क्या करता है? उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, सीधा सिलेक्शन पोस्ट की डेट दे देता है कि भाई तुम्हारा 6 तारीख से एग्जाम है, पढ़ाई में लग जाओ। अरे किस लिए पढ़ाई करें जब कुछ हो ही नहीं रहा? यहाँ पे मजाक बना दिया सब चीज़ का। सर चाहे सरकार है, चाहे एसएससी है, चाहे एडिक्विटी जो हमारी वेंडर है, इन लोगों ने ना चुप रहने की कला अपना ली है कि मैं चुप रह जाऊंगा तो सब सुधर जाएगा। यार कब तक सुधरेगा? थोड़ा चुप रहोगे, थोड़ा टाइम और लेंगे, थोड़ा टाइम और लेंगे और चीज़ें ऐसी ही बिगड़ेगी। बारिश हो रहा है बहुत तेज, फिर भी हम लोग यही खड़े हैं। बारिश हो, धूप हो, हर कंडीशन में हम लोग यही रहेंगे जब तक सुधारेंगे नहीं। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन दे रहा है, ये जो भी हुआ एसएससी सीजीएल में ये होने नहीं देना है। और अभी जो गलती हुआ है उसको सुधारो पहले, तब आगे के एग्जाम। सबसे पहला काम तो ये है कि सिलेक्शन पोस्ट की गलतियां सुधरनी चाहिए। जिन बच्चों को दिक्कत हुई है उनका क्या करोगे? ठीक है, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी बच्चे देख रहे हैं कि सिस्टम पे पहले से बोल्ड होके आ रहे हैं। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कुछ बच्चों क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर पे 6:30 बजे एग्जाम देके निकल रहे हैं और पता चल रहा है 7 बजे दूसरे सेंटर पे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या मतलब? सेम डे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। सेम जो पेपर हुआ वो सेम पेपर आज रिपीट हो रहा है। सर सिलेक्शन पोस्ट में बच्चे कम जाते हैं, स्टेनो में बच्चे कम जाते हैं, लेकिन जो सीजीएल में 28 लाख फॉर्म गिरा, इतने बच्चों को कैसे मैनेज करोगे आप? और 28 लाख फॉर्म पे आता हूँ कि पिछले साल 36 लाख गिरे थे, इस बार 28 लाख कैसे रह गए? एसएससी फॉर्म भी ढंग से नहीं भरवा पाया, बायोमेट्रिक का फालतू का इशू लेके आए। बायोमेट्रिक के बाद सर आगे उसमें और भी इशूज आ रहे थे। जैसे पेपर फॉर्म भर रहे थे, हमारे पास कॉल आते थे, जैसे हमारी टीम बता रही थी कि उन्हें और भी कई तरह की इशूज आ रहे हैं। पेमेंट करने टाइम भी फोटो क्लिक फोटो वाली हम लोगों ने इसके ऊपर मतलब क्या है ना कि बच्चे ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं फेस का, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ उसको लेके।
सर ठीक है, वो भी मैनेज हो जाएगी, थोड़ी आप ले लो ऑथेंटिकेशन, इस चीज़ को ले लो, लेकिन जो सबसे बड़ी इशू है हमारे लिए वो ये क्वेश्चन पेपर का रिपीट होना। ये आप इतने दूर दूर सेंटर देना, उस सेंटर पे कोई भी मैनेजमेंट सही से नहीं होना, ये सारी सबसे बड़ी इशू है। मेन इशू ये है कि इशू हो सकते हैं, हम मानते हैं हर एग्जाम में इशू हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए ना। यहाँ पे पहले इशू आता है, ठीक है, हम एसएससी को रिपोर्ट करते हैं, वो नहीं सुनते, डीओपीटी में ग्रीवेंसेस डालते हैं, वहाँ नहीं सुना जाता, एसएससी को बाय ऑफिस जाके वहाँ पे बच्चों को पोस्ट देते हैं, तब नहीं सुना जाता। यहाँ पे टीचर्स अपनी आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, बच्चों पे डंडे बरसाए जाते हैं, फिर उन्हें बसों में भर के ले जाया जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। मतलब पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है, हदें पार कर चुकी है, चाहे जो भी हो। मतलब हम लोग सरकार को इसलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी सुने, लेकिन जिसे चुन रहे वो हमें सुन नहीं रहे, वो हमें बात नहीं करने दे रहे। हम लोग प्रोटेस्ट करने, आंदोलन करने, मार करने नहीं आए थे, हम लोग बात करने आए थे सुधार के लिए, लेकिन जिस तरह से बदतमीजी की डायरेक्ट दौड़ा रहे हैं सभी को। हम मतलब हम क्या करें, मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम क्या कर सकते हैं, और उसका कोई है ही नहीं सॉल्यूशन। जो भी रास्ते अपनाने थे, ट्विटर कैंपेन किया, उसमें 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ट्वीट डाले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई हर रास्ता हम अपना चुके हैं, लेकिन कर दे रहे हैं। टीचर की आईडी ब्लॉक कर देते हैं। हम